time when average velocity from t equal to 0 to that point is equal to instantaneous velocity। तो ये एक्स टी प्लॉट है, तो एक्स टी प्लॉट का किसी भी पॉइंट पर स्लोप क्या देता है आपको, उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ठीक है ना, एक्स टी प्लॉट का किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप, मतलब जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जैसे इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इस टेंजेंट का स्लोप। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखो आप थीटा मान लेते हैं इसको, तो ये क्या होगी, टेन थीटा कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला इंटरवल। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक टेन थीटा ही तो होगा, ऐसा मन रहा है ना। ये हो गया एक्स, ये आ गया आपका टाइम इंटरवल, तो इस तरह से टेन थीटा निकले। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किस टाइम पर ये टेन थीटा एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ जाए। ठीक है ना, जैसे आपने ये टेंजेंट खींची, तो इस पॉइंट पर कितना है, टेन थीटा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस है आपकी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ रहा है। तो अभी क्या एवरेज वेलोसिटी आ रही है क्या, एवरेज वेलोसिटी तो क्या है, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स तो यही है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है ना, बट टाइम कहाँ से शुरू है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, तो बेटा तो इस इंस्टेंट पे तो बराबर नहीं। देख रहे हो, अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस पर, तो आप कह रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है टेंजेंट का स्लोप, तो यहाँ टेंजेंट की चाहिए थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी इस पॉइंट तक की कितनी है, टी इक्वल टू जीरो से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक्स ही है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर जीरो से लेकर डिस्प्लेसमेंट तो एक्स ही है, बट टाइम इंटरवल कितना आएगा, जीरो से शुरू होकर है। तो अगर अब आपको समझ में आ रहा है कि इसको अगर मैं टिल्ट करता जाऊं इस टेंजेंट को, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जब ये टेंजेंट यहाँ से भी पास होने लग जाएगी। देखो किसको ये बात समझ में आ रही है बताओ, ये बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो किसको ये बात समझ में आ रही है कि आपका यहाँ पर इस तरह का प्लॉट अगर आया है आपका इस तरीके से, अगर यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर जहाँ पे टच करेगी, तो वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इस टेन थीटा के बराबर होगी। बोलिए, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट अपॉन जीरो से टाइम यहाँ तक का। तो अब आपको क्लियर हो रहा है क्या बेटा, ये कब हो रहा है बताइए, कि आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो फिर आपकी उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उस इंस्टेंट तक और जीरो से लेकर उस इंस्टेंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर आ जा रही है। ये बात क्लियर है क्या, सबसे पहले ये बात समझ। मनीषा आप बताइए, आपको क्लियर हो पाई बेटा ये बात। यस सर। हाँ, क्योंकि इसने पूछा है किस इंस्टेंट पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हमेशा क्या होता है, ठीक है ना, अब इधर तो देखो किधर भी बराबर नहीं हो सकती, इधर आप टेंजेंट खींचोगे तो टाइम इंटरवल केवल यही आएगा आपका। ठीक है ना, तो इससे हमेशा ये कम ही होगा यहाँ तक के इंटरवल्स। ठीक है ना, इसलिए इस साइड तो नहीं हो पा रहा कभी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है, दिस डिस्प्लेसमेंट तो होगा, बट टाइम इंटरवल इतना ज्यादा रहेगा। तो इस साइड ही पॉसिबल है, वो भी कब पॉसिबल है, जब आपकी जो टेंजेंट ड्रॉ करी है आपने, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेंजेंट अगर इस पॉइंट की ओरिजिन से पास हो, ठीक है, तो ओरिजिन से अगर पास हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इंटरवल यार, और इस इंस्टेंट का स्लोप निकालो, टेन थीटा भी वही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं इंस्टेंट मिलेगा, तो अब इसको निकालने का तरीका बहुत है कि आप इसको परपेंडिकुलर डाल दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस पता है 5 है, ठीक है ना, रेडियस 3 है, तो इसलिए ये भी आपको पता पड़ गई 3 है। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी लो। ठीक है, तो आपको टेन थीटा भी पता पड़ेगी। ठीक है, टेन थीटा पता पड़ गया, तो ये टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, 4 कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, रेडियस इसकी 3 थी ना, सेमी सर्कल था, तो ये भी 3 होगा। ये 5 दे रखा है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, 90 पर होंगे, तो 3 है, 5 है, तो इसलिए 4 हो गया। थीटा कितना आ गया, 37 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो इसलिए आपका ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये टाइम इंस्टेंट है जिस पर ये डिस्टेंस, तो ये आ गया 4 कॉस थीटा। ठीक है, तो देख लो एक बार कैसे किया, ऐसे ही किया है कैसे, ये आप टेंजेंट खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, एक इंस्टेंट पर आपका ये टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस होल इंटरवल आ रहा है। तो ओपी कॉस थीटा, ओपी आ गया 4, तो 4 कॉस 37, तो 16/5 या 3.2 सेकेंड आपका आंसर
आ जाएगा। देखो इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। लक्षित आपको क्लियर है क्या बेटा ये प्रॉब्लम कि किस इंस्टेंट पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर है? ओके बेटा, दिस वाज ए गुड प्रॉब्लम। ऐसी कभी आ जाए तो आपको गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हाँ बताइए बेटा, सर एक बार वापस। किस पॉइंट पे डाउट है बताओ। सर मैंने अभी ज्वाइन करा। आपने अभी ज्वाइन करा? किसने करा अभी ज्वाइन? प्रथम आपने? सर यस। अरे आपने अभी ज्वाइन किया यार। चलो इसका रिकॉर्डिंग आएगी, आप देखो फिर मेरे को बताना, ठीक है? आज आप ओके इसकी रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगी काइनेटिक पार्ट 1 न्यू के नाम से, ठीक है? तो आप मेरे को बताना। इसमें किया वैसे मैंने बहुत सिंपल है, चलो एक बार सुन लो, आप सुन ही रहे हो तो फिर देख भी लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन तो क्लियर है आपको? किस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी बराबर है बताओ। नो। तो आप देखना, फिर आप रिकॉर्डिंग देखना एक बार क्वेश्चन देख के, ठीक है? तो आप रिकॉर्डिंग में समझना है।